बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 8 मई है जो दुनिया भर में खून की एक ख़तरनाक बीमारी थैलासीमिया के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। थैलासीमिया क्या है, इसकी वजूहात, अक़साम और इससे कैसे महफूज रहा जा सकता है, आज हम इस सब पर बात करने के साथ साथ थैलासीमिया की अक़साम पर भी बात करेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ख़वातीन और हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए ताकि आप इस ख़तरनाक बीमारी से बेहतर तौर पर आगाह हो सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, थैलासीमिया खून की एक मौरूसी बीमारी है जिसकी वजह से आपके जिस्म में हेमोग्लोबिन मामूल से कम होता है। हेमोग्लोबिन खून के सुर्ख खुलियों को ऑक्सीजन ले जाने के काबिल बनाता है। थैलासीमिया खून की कमी का सबब बन सकता है जिससे आप थकावट का शिकार हो सकते हैं। अगर आपको हल्का थैलासीमिया है तो हो सकता है आपको इलाज की ज़रूरत न हो, लेकिन ज़्यादा शदीद शक्लों में बाकायदगी से खून की मुंतकिली की ज़रूरत पड़ सकती है। सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब और बाकायदगी से वर्जिश करके आप थकावट से निमटने के इक़दाम कर सकते हैं। कुछ बच्चों में पैदाइश के वक्त से ही थैलासीमिया की अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं और कुछ में ज़िंदगी के पहले 2 सालों में ज़ाहिर होती हैं। कुछ लोगों में सिर्फ़ एक हेमोग्लोबिन जीन होता है, इनमें थैलासीमिया की अलामात नहीं होती, लेकिन वो कैरियर होते हैं थैलासीमिया के। नाज़रीन, थैलासीमिया की कई अक़साम हैं। आपकी अलामात का इन्हिसार आपकी बीमारी की टाइप एंड कंडीशन और शिद्दत पर मुनहसर है। थैलासीमिया की अलामात में थकावट, कमज़ोरी, हल्की या पीली जिल्द, चेहरे की हड्डियों की ख़राबी, सुस्त जिस्मानी ग्रोथ, पेट की सूजन और गहरे रंग के पेशाब की अलामात नुमायाँ हैं। नाज़रीन, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर थैलासीमिया क्यों होता है। थैलासीमिया खुलियात के DNA में तब्दीलियों की वजह से होता है जो हेमोग्लोबिन बनाते हैं। खून के सुर्ख खुलियों में मौजूद मादा जो आपके पूरे जिस्म को ऑक्सीजन ले जाता है, थैलासीमिया से मुंसलिक तग़य्युरात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। हेमोग्लोबिन के मालिक्यूल एक चेन बनाए होते हैं जिन्हें अल्फ़ा और बीटा चेन कहते हैं, जो कि तग़य्युरात से मुतअस्सिर होते हैं। थैलासीमिया में अल्फ़ा या बीटा चेन्स की पैदावार कम हो जाती है जिसके नतीजे में अल्फ़ा थैलासीमिया या बीटा थैलासीमिया होता है। अल्फ़ा थैलासीमिया में थैलासीमिया की शिद्दत का इन्हिसार आपको वालिदैन से विरासत में मिलने वाले जीन की तब्दीलियों की शिद्दत पर है। जितने ज़्यादा तब्दील शुदा जीन होंगे थैलासीमिया में इसी कदर शिद्दत होगी। बीटा थैलासीमिया में थैलासीमिया की शिद्दत का इन्हिसार इस बात पर है कि हेमोग्लोबिन मालिक्यूल का कौन सा हिस्सा मुतअस्सिर होता है। नाज़रीन, अगर अल्फ़ा और बीटा थैलासीमिया पर कुछ तफसील से बात की जाए तो अल्फ़ा हेमोग्लोबिन चेन बनाने में 4 जीन शामिल हैं। आपको अपने वालिदैन में से हर एक से 2 मिलते हैं। अगर तब्दील शुदा जीन एक है तो आपको थैलासीमिया की कोई अलामात या अलामत नहीं होगी, लेकिन आप इस बीमारी के कैरियर हैं और इसे अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। 2 तब्दील शुदा जीन आपके थैलासीमिया की हल्की अलामात होगी। इस हालत को अल्फ़ा थैलासीमिया की खासियत कहा जाता है। 3 तब्दील शुदा जीन आपकी अलामात शदीद होंगी। विरासत में 4 तब्दील शुदा जीन नायाब हैं और आम तौर पर इसके नतीजे में मुर्दा पैदाइश होती है। इस हालत के साथ पैदा होने वाले बच्चे अक्सर पैदाइश के फ़ौरन बाद मर जाते हैं, यानी ताहयात ट्रांसफ्यूजन थेरेपी की ज़रूरत होती है। गैर मामूली मामलात में इस हालत के साथ पैदा होने वाले बच्चे का इलाज खून की मुंतकिली और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से किया जाता है। बीटा थैलासीमिया, बीटा हेमोग्लोबिन चेन बनाने में 2 जीन शामिल हैं। आप अपने वालिदैन में से हर एक से एक हासिल करते हैं। एक तब्दील शुदा जीन आपको हल्की अलामात होंगी। इस हालत को थैलासीमिया माइनर या बीटा थैलासीमिया कहा जाता है। 2 तब्दील शुदा जीन आपकी अलामात शदीद होंगी। इस हालत को थैलासीमिया मेजर या कोली एनीमिया कहा जाता है। 2 ख़राब बीटा हेमोग्लोबिन जीन के साथ पैदा होने वाले बच्चे आम तौर पर पैदाइश के वक्त सेहतमंद होते हैं, लेकिन ज़िंदगी के पहले 2 सालों में इनमें अलामात पैदा हो जाती हैं। एक हल्की शक्ल जिसे थैलासीमिया इंटरमीडिया कहा जाता है वो 2 तब्दील शुदा जीन्स के नतीजे में भी हो सकता है।
नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता है जहाँ थैलासीमिया जैसे मोलक मर्ज जिसका पता होने के बावजूद हुकूमती सतह पर न कोई सर्वे किया जाता है और न ही इसके सद्देबाब के लिए मुनासिब तदाबीर इख्तियार की जाती हैं। अगर कोई सरगर्मी इस हवाले से होती भी है तो वो निजी प्लेटफार्म या फिर NGOs इस काम को कर रही हैं। नाज़रीन, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि थैलासीमिया का इलाज क्या है या इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है और क्या इस मोलिक बीमारी का सद्देबाब मुमकिन है। बदकिस्मती से इस मोलिक बीमारी का अभी तक कोई शाफी इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका है। जो अफराद इसमें मुब्तला हैं इनको तो एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए इसके साथ ही गुजारा करना पड़ता है, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके आइंदा नस्लों को इससे महफूज रखा जा सकता है और यकीनन आप हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि आपकी आने वाली नस्लें इस महंगी और जानलेवा बीमारी का शिकार होकर महदूम होती चले जाएं। कज़न मैरिज में जनियाती मुंतकिली के साथ साथ थैलासीमिया को मुंतकिल होने में आसानी होती है, इसलिए ऐसे ख़ानदान कज़न मैरिज न करें। अपने बच्चों की शादी के वक्त न सिर्फ अपने बच्चों के टेस्ट करवाएं बल्कि फ्रीक्वेंस से भी यही टेस्ट तलब करें। शादी से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट आपकी आने वाली नस्लों को एक ख़तरनाक बीमारी से महफूज रख सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।